यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरौलिया थाना अंतर्गत गणपतपुर मिश्रौलिया गांव निवासी रविकला उम्र 55 वर्ष पत्नी महेंद्र मिश्रा की कुंभ मेले में मौत हो गई। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के दौरान रविकला को भीड़ ने रौंद दिया, जिससे रविकला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रविकला अपने गांव के 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए दिनांक 28 जनवरी को बस द्वारा प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई थी। 29 तारीख की भोर में 2:30 बजे के करीब स्नान करने के लिए निकली। उसी समय कुंभ में भगदड़ मच गई। रविकला भगदड़ में अपने साथियों से बिछुड़ गई। भीड़ अधिक होने के कारण वह संभल नहीं पाई। नतीजन भीड़ ने रविकला को रौंद दिया, जिससे रविकला की मौके पर ही मौत हो गई। परिचय दीजिए। मेरा नाम रागनी दुबे है। ये हमारी नंद थी। अच्छा, बड़ी थी। अच्छा। ये प्रयागराज में जिस दिन घटना हुई थी 29 को तो हुई थी, वहाँ पे जिस दिन वहाँ पे भगदड़ हुई है, भगदड़ में वहीं थी, घाट पे ही थी, जो संगम घाट था। तो उनके साथ हमारी बीच वाली नंद भी थी और उनकी फैमिली के जो भी रहे ये नहीं पता। फिर वो इनका साथ छूट गया। वो आगे निकल गई, ये पीछे रही। वो भगदड़ में ही उनके साथ हादसा हो गया, वो मिले नहीं। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कहीं गुम हो गई हूँ। हमने वहाँ पे खोया पाए में भी रिपोर्ट किया। फिर वहाँ से पता चला कि फ़ोटो वगैरह भेजो। फिर हम लोगों ने उनकी फ़ोटो भेजी, ID आधार कार्ड वगैरह भेजा। इनके बच्चे भी आए वहाँ पर। फिर पता चला कि वहाँ इनको क्या बोलते हैं, वहाँ लिस्ट में इनका नाम लिखा गया था। तो वहाँ पे पता चला कि ये मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिर वहाँ से इनकी डेड बॉडी लाई गई। अच्छा, किस दिन गई थी ये? 28 तक, मतलब गई तो वो जिस 28 को ही गई थी। हाँ, 1 दिन पहले गए थे, लेकिन जो 1 दिन पहले गए थे तो वो घाट पे ही थे ना सब। मगर ये लेटे नहीं थे, ये संगम पे जा रहे थे नहाने के लिए। हाँ, मतलब एकदम संगम पे पहुंच चुके थे ये नहाने के लिए। गिरी क्या है, वहाँ भगदड़ हुई है एकाएक भगदड़ हुई है। वहाँ पे बैरिकेड टूटा है वहाँ पे। ये वहाँ से बिछड़ गए और जो हमारी बीच वाली नंद थी वो पीछे रह गई, ये अंदर ही चली गई है। लेकिन हमें पता चला रात को 2 बजे हमने फ़ोन में देखा कि वहाँ भगदड़ हो गई है। फिर हमने सबके पास फ़ोन करा, हमारी फैमिली के और भी गए थे, जेठ वगैरह गए थे। तो ये लोग तो पहले ही स्नान कर लिया था जिस घाट पे थे उसी का। मगर ये आगे घाट पे और फिर भी कुछ नहीं था, सब शांत था। एकाएक भीड़ आई है, पता नहीं कहाँ से। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जानबूझ के ही धक्का दिया हो पीछे से। तोड़ फोड़ सी होने लगी एकाएक और बैरिकेड टूटा। और बैरिकेड टूटने के बाद सारी जनता एक दूसरे के ऊपर गिरती गई। अब गवर्नमेंट जो योजना करती है, गवर्नमेंट ने तो अभी अपनी योजना बताई ही दी है और जो बताई है उसे करना भी चाहिए उनको। मैं तो यही अपील करती हूँ, जो हादसा हुआ आगे ना हो। और खैर वहाँ प्रशासन की कोई कमी नहीं थी, प्रशासन ने अपनी तरीके से सही कर रखा था। अब ये हुआ है या कराया गया है ये तो जांच में ही पता चली, और ये करनी भी चाहिए। योगी से मेरी यही विनती है कि जो भी वहाँ पे हुआ है, दुर्घटना हुई है या कराई गई है, इसे नए सिरे से जाँच किया जाए। वहीं बूढ़नपुर क्षेत्र के गोपालगंज खालिसपुर गांव के रहने वाले दयाशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय विक्रमा सिंह उम्र 67 वर्ष की महाकुंभ मेले में मौत हो गई। बता दें कि दिनांक 28 जनवरी को दयाशंकर सिंह पत्नी प्रमिला के साथ महाकुंभ स्नान करने गए हुए थे। महाकुंभ में भगदड़ के समय पत्नी प्रमिला का साथ छूट गया। पत्नी प्रमिला अपने पति दयाशंकर सिंह को घंटों खोजती रही, लेकिन घंटों तक कहीं पर भी दयाशंकर सिंह का पता नहीं लगा। 6 घंटे बाद पता चला कि भगदड़ के दौरान दयाशंकर की मौत हो गई है। वहीं बूढ़नपुर क्षेत्र के रानीपुर में NH 233 पर भीषण सड़क दुर्घटना के दौरान महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर जिले के कुछ लोग प्रयागराज महाकुंभ मेले में गए हुए थे। सभी श्रद्धालु पिकअप पर मचान लगाकर उस पर सवार होकर कुंभ में गए हुए थे। श्रद्धालु पिकअप के ऊपर मचान पर बैठकर स्नान के बाद वापस लौट रहे थे। सुबह लगभग 8:30 बजे आजमगढ़ से बूढ़नपुर की तरफ रानीपुर के पास NH 233 पर पिकअप एक ट्रेलर को रगड़ते हुए आगे निकल गई। दरअसल पिकअप में सवार एक व्यक्ति का सिर पिकअप वाहन से बाहर निकला था, इसलिए पिकअप पर बैठे 2 व्यक्ति चोटिल हो गए, लेकिन इसकी जानकारी ड्राइवर को नहीं हुई। गाड़ी से खून टपक रहा था। राहगीरों ने जब देखा तो यह बात ड्राइवर को बताई।
जब यह बात ड्राइवर को पता चली तो ड्राइवर आनन फानन में घायलों को CHC रानीपुर ले गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए राम कोमल पुत्र सोमई उम्र 50 वर्ष को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही राम कोमल की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।